नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम जो है आप बात करने वाले हैं कि आप सीबीआई ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको एक संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप सीबीआई ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले सीबीआई क्या है, कितने तरीकों से आप सीबीआई जो डिपार्टमेंट है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, परीक्षा कौन आयोजित करता है, मतलब आपको कौन सी परीक्षा देनी होगी सीबीआई डिपार्टमेंट में अधिकारी बनने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आयु सीमा कितनी होती है, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, एग्जाम कितनी स्टेज में होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, और अगर आप जो है सीबीआई में ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग जो है आपकी कितनी फेज में और कहाँ होती है, और कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स, उसके बारे में भी जो है इस वीडियो में हम अब बात करने वाले हैं। तो चलिए बने रहे हमारे साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि सीबीआई जो है वो क्या है। सीबीआई की बात करें तो सीबीआई को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर हिंदी में बात करें तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहा जाता है। एंड ये जो है भारत सरकार का जो कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो है ये डिपार्टमेंट आता है, और जो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन करता है। एंड इनिशियली जब इस की स्थापना की गई थी तो ये करप्शन, जो भी इनकम टैक्स, सेल्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जितने भी विभाग है उनमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत जो है, मतलब जो है करप्शन को रोकने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। एंड यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो विश्व की तुलना में जो है ये सर्वश्रेष्ठ जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इसकी गिनती होती है। तो पहले जो है ये जो है इसकी एक डिवीजन थी, लेकिन अभी जो है काफी सारी डिवीजन्स जो है सीबीआई डिपार्टमेंट की हो गई है, जैसे स्पेशल क्राइम ब्रांच एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, साइबर सिक्योरिटी विंग, फोरेंसिक लैब, सेंट्रल फोरेंसिक लैब, एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन, टेक्निकल एडवाइजरी यूनिट, सिस्टम डिवीजन एंड ट्रेनिंग डिवीजन। सो काम क्या है, भ्रष्टाचार जो एंटी करप्शन जो ये है ब्यूरो, तो इसका जो है केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पीएसयूज है, भारत सरकार के स्वामित्व नियंत्रण वाले निगमों व निकायों के लोक अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले करना व उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन करना। इकोनॉमिक जो ऑफेंस विंग है वो इसमें प्रमुख वित्तीय घोटाले और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी के मामले, और नकली भारतीय मुद्रा, बैंक धोखाधड़ी, साइबर अपराध, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा विनिमय उल्लंघन की जो है इससे संबंधित जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। साइबर क्राइम आप जानते हैं, जो सोशल मीडिया है, ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजैक्शंस वाले क्राइम्स होते हैं। फॉरेंसिक लैब, इनकी अपनी जो है फॉरेंसिक लैब होती है, जैसे फिंगर प्रिंट वगैरह। जो विंग है वो जो भी ऑफिस रिलेटेड कार्य होते हैं वो करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये जो कोर्ट होता है इनका। पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन, जो पॉलिसी एंड जो कोऑर्डिनेट करते हैं इन सारी डिवीजन्स में। टेक्निकल एडवाइजरी यूनिट्स, एंड इसी प्रकार से जो ट्रेनिंग कराते हैं वो ट्रेनिंग डिवीजन्स। ठीक है, सो ये सारे डिवीजन्स हैं सीबीआई के। नाउ इसमें आपको कार्य भी पता लग गया। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से आप सीबीआई ऑफिसर या सीबीआई डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके तीन तरीके हैं। एक तो आप यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है, उसमें अगर आप आईपीएस बनते हैं तो आईपीएस भी जो है सीबीआई में उनकी पोस्टिंग होती है, वो भी सीबीआई में एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं। दूसरा तरीका यह है, अगर आप जो है एसएससी सीजीएल के थ्रू सब इंस्पेक्टर एसआई बन सकते हैं आप सीबीआई में। एंड उसके बाद जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी निकलती है, जैसे कांस्टेबल की एंड हेड कांस्टेबल की, तो उसके थ्रू भी जो है आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी जो है आप सीबीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीबीआई इंस्पेक्टर के जो जॉब के बारे में यह है कि कमांडर ऑफ ऑल सीजीएल जॉब्स। ठीक है, तो एसएससी जो सीजीएल एसआई है सीबीआई के लिए, उसको कमांडर ऑफ ऑल सीजीएल जॉब्स बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू सीबीआई इस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो कैसे आप बनेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया, आप स्नातक होने चाहिए। परसेंटेज की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो आयु सीमा है सामान्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम जो है 30 वर्ष है।
रिजर्व जो कैटेगरीज है अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी के लिए यहाँ पर जो है छूट दी गई है। एससी और एसटी के लिए 3 वर्ष और एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है यहाँ पर। सो एग्जाम स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 4 टीयर में जो है ये एग्जाम होता है, टीयर 1, टीयर 2, 3 एंड 4। ऑफिशियल वेबसाइट जो है ssc.nic.in है, यहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं जब भी नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट आता है। अगर हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो है टीयर 1 में ये ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, एमसीक्यू 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो टीयर 1 होता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। टीयर 2 में जो है वो भी ऑनलाइन एग्जाम होता है, एमसीक्यू, इसमें 400 अंकों का ये जो है प्रश्न पत्र होता है। एंड टीयर 3 की अगर बात करें तो ये डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी कि लिखित आपको लिखना होता है इसमें हिंदी और इंग्लिश भाषा में। जैसे इसमें आपका एसे, एप्लीकेशन राइटिंग, प्रेसियस राइटिंग जो है वो ये जो है इसका सिलेबस। टीयर 4 में जो है फिजिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर हम टीयर 1 या टीयर 2 की बात करें तो ये दोनों ऑनलाइन जो है एग्जाम होते हैं। सो फिजिकल अगर जो है सीबीआई जो एसआई होता है उसकी जो हाइट है फॉर मैन 165 सेंटीमीटर है एंड फॉर जो महिला अभ्यर्थी 150 सेंटीमीटर है। जो हिल जो पर्वत जैसे पर्वतीय जो युवक होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, जैसे हिल एरिया में जो रहते हैं या ट्राइबल्स हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। एंड जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो चेस्ट एक्सपेंशन है 76 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है। विजन की अगर बात करें तो आई साइट जो है आपकी वो 6/6 एंड 6/9 एंड नियर विजन की अगर बात करें तो वो 0.6 इन वन आइज एंड दूसरी आइज में 0.8 जो है होना चाहिए। ठीक है। अगर हम रैंक की बात करें तो सब इंस्पेक्टर से जो है आपका प्रमोशन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से उसके बाद आपका जो है वो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड उसके बाद आपका सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये आपका जो है रैंक एंड प्रमोशंस है। अगर हम आगे की रैंक की बात करें तो डीआईजीपी एंड एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर एंड स्पेशल डायरेक्टर, ये सब रैंकिंग्स होती है। सब इंस्पेक्टर के जो नीचे होते हैं वो आपका कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है। सो अगर हम सैलरी की बात करें तो जो एसआई का जो ग्रेड पे होता है वो 4600 का ग्रेड पे होता है। ये ग्रुप बी पोस्ट होती है और यहां पर आपको जो है लगभग 60,000 से 65,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी। अगर हम यूपीएससी के थ्रू बात करें, मतलब अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें अगर आप आईपीएस की रैंक अगर आप हासिल कर लेते हैं तो उसमें जो है आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी एंड इंटरव्यू होगा। और उसमें जो है आपकी रैंक अगर अच्छी खासी आती है और आपने जो है सर्विस की प्रियोरिटी भी, यानी कि आपने आईपीएस को प्रियोरिटी दे रखी है, तो जो है आप इसके थ्रू भी जो है सीबीआई में जो है आप एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं। आईपीएस कैसे बने इस पर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखी है। आई बटन पर क्लिक करके आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा या जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वीडियो का लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाकर पूरी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। एंड यहां पर जो है अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन चाहिए, आप केवल पास होने चाहिए स्नातक किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने आर्ट से हो, साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आपने बीए किया हो, बीएससी, बीबीए, बीसीए, आपने कुछ भी किया हो, बस आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है। शारीरिक योग्यता अगर बात करें आईपीएस के लिए तो कम से कम जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए 165 सेंटीमीटर है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर है। एसटी जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 160 सेंटीमीटर है पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर है। चेस्ट पुरुषों के लिए जो है 84 सेंटीमीटर है एंड 79 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। आई साइट जो है 6/6 एंड 6/9 होना चाहिए एंड कमजोर आंख के लिए 6/2 या 6/9 चल जाएगा। ठीक है। ये फिजिकल क्राइटेरिया है। एंड नाउ अब जो है हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपको आयु सीमा, आईपीएस के लिए जो आयु सीमा है 21 से 32 वर्ष है सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए। 5 वर्ष की छूट एससी एसटी और 3 वर्ष की छूट ओबीसी कैंडिडेट्स को दी जाती है। यहाँ पर अटेम्प्ट यानी कि आप कितनी बार सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हैं उन पर प्रतिबंध है। जनरल कैटेगरीज के अभ्यर्थी 6 बार, ओबीसी के 9 बार और एससी एसटी अभ्यर्थी जब तक उनकी उम्र है तब तक ये एग्जाम दे सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर की जो सैलरी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन हैंड सैलरी एंड ये एक आपको आइडिया दिया गया, अप्रोक्सीमेशन जो है आपको दिया गया है कि कितनी सैलरी आपको जो है
आईपीएस बनने के बाद आपको मिलने वाली है। अगर जो है यहाँ पर अगर बात करें, जैसे आप सीबीआई जो है इंस्पेक्टर आप बन जाते हैं, जो मैंने जो है पहला तरीका बताया था, उसमें जो है ट्रेनिंग आपकी जो है वो सीबीआई जो अकेडमी है वो गाजियाबाद में आपकी ट्रेनिंग होती है। डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में है जो है आपकी ट्रेनिंग जो है इसमें होती है। तीसरा तरीका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीआई की, उसमें कुछ वैकेंसी निकलती रहती है, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती रहती है, तो वहां पर जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ यहाँ पर जैसे मेडिकल के बारे में जो है कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर मेडिकल एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो मैं बता दूं यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं भी आप जब जॉब लेते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल रिपोर्ट जो है आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर किसी का अगर क्वेश्चन है कि सर अगर मेरे फ्लैट फुट है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो ऐसा जो है कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि ये आर्मी का एग्जाम नहीं है यहाँ पर जो है। ठीक है, तो ये है कि ऐसा मेंशन नहीं है, एंड सो जो है आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, टैटूज में। ठीक है, टैटूज अगर बना हुआ है तो एम आई एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सो ये है कि ऐसा जो क्राइटेरिया है वो मेंशन नहीं है, सो जो है आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। एंड अगर आपको चश्मा लगता है तो ऑलरेडी मैंने जो है आई साइट का जो आपको क्राइटेरिया है वो मैंने बता दिया है कि आपकी आई साइट कैसी होनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या कोई बॉन्ड भी है सीबीआई इंस्पेक्टर बनने के लिए, तो मैं बता दूं यहाँ पर एक एग्जीक्यूट ए बॉन्ड ऑफ 10,000 का एक बॉन्ड होता है, जो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, तो जिसको पे करके आप जो है छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, सो सैलरी के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, दोनों तरीके से अगर आपको सैलरी मिलती है। तीसरे तरीके से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कांस्टेबल, एंड अगर आप जो है जैसे हेड कांस्टेबल बनते हैं तो 30 से 40 हज़ार पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। साथ ही साथ अलग से जो डिफरेंट जो फैसिलिटीज है वो सारी आपको मिलती है। सो यहाँ पर मैंने एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की कि कैसे जो है आप एक सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं एंड सीबीआई को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपका लाइक करना, शेयर करना ही मेरी मेहनत का फल है। एंड चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है हमारे फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।